हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु आपको बरकत दे। शालोम, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम एक छोटा सा मैसेज लोगों के लिए, और मैं चाहता हूँ सिर्फ मसीह के सदस्यों के लिए, मसीह की दुल्हन के सदस्यों के लिए आज का मैसेज, और मैं जानता हूँ दुल्हन से पकड़ लेगी। हालेलुया। कोई ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ मसीह की दुल्हन के लिए है। 7 मोहरें किसके लिए हैं? सिर्फ मसीह की दुल्हन के लिए। प्रचार सब कर सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, सब सुन सकते हैं, लेकिन जो ग्रहण करने वाली है, ग्रहण करने वाली संसार में एक ही है, और वो यीशु मसीह की दुल्हन है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन के पास एक प्रकाशन है। दुल्हन के पास क्या प्रकाशन है? दुल्हन का प्रकाशन है कि वो तैयार हो चुकी है। दुल्हन जो कुछ पिता का था उसने पुत्र में उड़ेल दिया, जो पुत्र का है उसने दुल्हन में उड़ेल दिया। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर जो दुल्हन है, दुल्हन के जो सदस्य हैं, दुल्हन जानते क्या है? दुल्हन खुद यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं एक वहाँ 7 दीवटों के बीच में जो चल फिर रहा था, वो मसीह है, पर वो दुल्हन है। मसीह दुल्हन के रूप में 7 कलीसिया कालों में चल फिर रहा था, दुल्हन के रूप में, उसका नारी बाग। हालेलुया। को हम उसकी देह है ना, हम क्या उसकी, हम देह हैं, और वो हमारा हेड है, और सारी देह के ऊपर हेड का ही कंट्रोल होता है। हालेलुया। वो बाइबल में लिखा है कि राज्य उसके कंधों पर होगा। उसके कंधे कौन है? उसके कंधे हम हैं। आमीन। हालेलुया। उन्हें सारा अधिकार किसको सौंप दिया? अपनी दुल्हन को सौंप दिया। कुछ लोग चंगाई को 1 नंबर पे लेते हैं, कुछ लोग चंगाई को 1 नंबर पे लेते हैं, पर चंगाई 1 नंबर पे नहीं है। जो 1 नंबर पे वो यीशु मसीह का वचन है। आमीन। चंगाई उसके बाद आती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा, जब चेलों को उसने आज्ञा दी, उन्हें पहला ये नहीं कहा कि जाकर लोगों को चंगा करो, नहीं नहीं, पहले कहा चलते चलते प्रचार करो। पहले प्रचार करो कि लोग मन फिराएं। हालेलुया। हम संसार में सब उल्टे देख रहे हैं, पर उन्होंने क्या कहा? पहले प्रचार करो, पहले प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। फिर तुम चमत्कार करो, फिर मेरे नाम से जो मांगोगे वो हो जाएगा। पहले क्या करो? पहले प्रचार करो। आमीन। हालेलुया। तो वचन हमेशा 1 नंबर पे आता है, और वचन परमेश्वर है। आमीन। मैं यीशु से प्यार करता हूँ। मैं इसलिए प्यार नहीं करता हूँ कि वो मुझे चंगा करता है, मुझे खाने को देता है, मुझे ये करता है, इसलिए प्यार नहीं करता हूँ। वो मुझे कुछ भी ना दे, चाहे वो मुझे घात भी क्यों ना कर दे, मैं उसे तो भी प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। हमारे पास एक रेवलेशन है कि जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। जो बोते हैं वही काटते हैं। गेहूं बोते हैं, गेहूं काटते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और आके उसके प्रेरितों को कहा, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। तो उसने जब कहा, प्रभु बार तुझसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि उनको अंदर ले आओ, ये नहीं कहा उनको अंदर ले आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में जाकर ना मरे, तब तक वो फल नहीं ला सकता। हालेलुया। उस समय एक यीशु था। कितने यीशु थे? उसके बाद उस बता रहा था कि मैं भूमि में जाऊंगा, एक मरेगा और बहुत से यीशु आएंगे। आमीन। हालेलुया। आज अगर किसी ने यीशु को देखना हो तो वो यीशु के लोगों में देखे, क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में आता है, लोगों के बीच में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? आप उस कैरेक्टर के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। वो अपने चेलों के अंदर रहता है। आज भी वो अपने लोगों के बीच में रहता है। आमीन। उस समय में यीशु मसीह चेलों को आज्ञा देता था, आज भी वो 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा अपनी कलीसिया को नियंत्रण करता है, अपनी कलीसिया को सिद्ध करता है। और जानते हैं ये 5 प्रकार की सेवकाई क्या है? ये मसीह का वस्त्र है, दुल्हन को दिया गया जो एक अंदरूनी वस्त्र है, अंदरूनी पोशाक है। 5 प्रकार की सेवकाई क्या है? ये एक अंदरूनी पोशाक है। हालेलुया। जो मसीह ने अपनी दुल्हन को दी है। अलग अलग उसने इंसान ठहराए, और काम अकेला ही करता वो। एक पवित्र आत्मा 5 अलग अलग लोगों में से 5 प्रकार की सेवकाई में से होकर कार्य कर रहा है। हालेलुया,
हालेलुया। देखा उसे किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को एवेंजलिस्ट, किसी को पास्टर और किसी को टीचर शिक्षक करके दे दिया, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए, सिद्ध हो जाए। सिद्ध करने के लिए क्या, कि 5 प्रकार की सेवकाई है। हालेलुया। तो आज हम कुछ बातें देखेंगे, हाँ बीज के ऊपर कुछ बातें देखेंगे। और यीशु मसीह ने कहा जब भूमि में जाकर वो दाना मरे ना, तब तक वो फल नहीं ला सकता। तो हम जानते हैं भूमि में जाने से पहले भूमि को नम्र होना जरूरी है। भूमि को नम्र होना, आप गेहूं का दाना ले, उसे तोड़कर जहां टेबल पर रख दें तो फल नहीं लाएगा, वो उगेगा नहीं। आप गेहूं का उसमें घुन लगी हो, उसको बीज को बो दें, वो भी फल नहीं लाएगा। आप गेहूं के बीज को साबुत दाना लेकर, अच्छा दाना लेकर जहां रख दें, वो भी नहीं उगेगा। उसे भूमि में जाकर सड़ना होता है, गलना होता है और फिर बदबू भी मारना होता है। जब भूमि में जब जाकर वो सड़ता है, गलता है, बदबू मारता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो फिर वो बहुत सा, एक बीज मरा तो कितने फल आते हैं? एक भाई कह रहा था 40 प्रकार के, 40 दाने आते हैं। आमीन, हालेलुया। खैर मैंने कभी गिने नहीं है, पर उस भाई ने बताया मेरे को कि भाई 40, लेकिन एक मरा तो कितने आए? बहुत से आए। आमीन, हालेलुया। एक ऐसे एक मसीह जीवन है, मसीह जीवन है। पहले उसे भूमि में जाकर, पहले उसे संसार की ओर से उसे मरना होता है, संसार की ख्वाहिशों से, अभिलाषाओं से, संसार के क्रियाकलापों से, रीति रिवाजों से, हर प्रकार की उस बात से उसे मरना होता है। उसे उन बातों से मरना होता है जो, हालेलुया, उसे उन बातों की ओर से मरना होता है जो बातें मसीह को पसंद नहीं है। सारे संसार के फैशन से, नाच रंग से, ठट्ठों से, सारे फैशन से, सारी संसार की सुंदरता से, सारे अपने स्वभाव से, पुराने स्वभाव से, पुराने करैक्टर से उसे मरना होता है। हालेलुया। जब वो मरता है, सबसे बार उसके छिलका होता है। गेहूं के बार क्या होता है? छिलका होता है। दूसरे नंबर पर गुद्दा, जिसका हम आटा बनता है। और तीसरे नंबर पर चीज होती है प्राण, वो नजर नहीं आता है। हालेलुया। जब भूमि में जाता है, सड़ता है, गलता है, बदबू मारता है, तो फिर जब पूरी तरह सड़ जाता वो, तो फिर जो मरा उसका जीवन ऊपर आना शुरू होता है। जीवन ऊपर तब तक नहीं आ सकता जब भूमि में जाकर सड़े ना, गले ना और मरे ना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर सड़ता है, गलता है, फिर क्या होता है? फिर पत्ते बाहर आते हैं, फिर उसके एक गांठ बनती है, फिर पत्ते बाहर आते हैं, फिर गांठ में फिर पत्ते आते हैं, ऊपर जाकर बालें लगती हैं, और जो मरा उसके स्वरूप के ऊपर बालें आती हैं। और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो कांटे से होते हैं। पंजाबी में उसे कसीर कहते हैं, हिंदी में मैं जानता क्या कहते हैं, वो उसकी रक्षा के लिए होते हैं। हालेलुया। फिर उसके बीज, जो बीज बनना शुरू होता है। जब बीज बनता है, तो जब बीज कच्चा होता है तो पत्तों ने उसे अच्छी तरह से पकड़ा होता है, आपस में बड़ी जोर से जुड़े होते हैं। पर अपने सीजन के ऊपर जब सूर्य उदय होता है, सूर्य जब तपिश देता है, तब पत्थर चलाते हैं, हाय सड़ गए, हाय मर गए, पत्थर चलाते हैं, चट्टानें गर्म होती हैं, पर बीज अनाथ होते हैं। वो बीज पक रहा है, जब वो बीज पकता है, जब बीज सख्त होना शुरू होता है, जब बीज सख्त होना शुरू होता है, उसका रंग गेहुआ, उसका रंग सोने जैसा होना शुरू हो जाता है, पीलेपन में। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब पकता है, जब सख्त होना शुरू होता है, तो फिर छिलका उसे छोड़ना, फिर भूसी को उसके साथ कुछ अच्छा लगता नहीं है, फिर संसार को आप अच्छे लगते नहीं हैं, फिर संसार की सुंदरता आपको अच्छी नहीं लगती, संसार के गाने आपको अच्छे नहीं लगते, संसार की बातें आपको अच्छी नहीं लगती, तो फिर संसार को आप भी अच्छे नहीं लगते, फिर संसार आपसे घृणा करने लगता है। यीशु मसीह कहता है, जानते हो संसार तुमसे क्यों बैर करता है? वो इसलिए बैर करता है कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से मोल ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद फिर उसे काटा जाता है। जब गेहूं को काटा जाता है तो पुराने समय में बैल होते थे जो से गेहूं को अलग और छिलके को अलग करते थे।
ये सेवा पास्टर की है। किसकी सेवा है? ये पास्टर की सेवा है, छिलके और गेहूं को अलग करना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब हम मसीह में पकड़ने लगते हैं, जब मसीह में अपन बातों को ग्रहण पूरी तरह पकड़ने लगते हैं, आप नहीं, मुझे संसार की कोई बात पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, हालेलुया, ये मेरे मसीह को पसंद नहीं है, हालेलुया। जब संसार की बातें आपसे जाने लगती हैं तो फिर संसार को आप अच्छे नहीं लगते, फिर संसार को आप अच्छे नहीं लगते। जब आप संसार को अच्छे नहीं लगते फिर संसार आपसे बैर करता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। फिर देखिए, कुछ बीज ऐसे होते हैं, जैसे पेड़ों के किनारे कुछ पेड़ लगे होते हैं, खेतों के किनारे कुछ पेड़ लगे होते हैं, और पेड़ के नीचे, उसकी छाया के नीचे जो गेहूं होती है, जो बीज होते हैं, वो ज़्यादा फलते फूलते नहीं है। क्यों फलते फूलते नहीं है? वो एक पेड़ के, एक वृक्ष के प्रभाव में, उसकी छाया में। आज बहुत से लोग क्यों नहीं फल फूल रहे? बहुत से लोग मसीह में क्यों नहीं फल फूल रहे? क्यों सच्चाई को ग्रहण नहीं कर रहे? क्योंकि वो मनुष्यों के प्रभाव के नीचे हो। जो आदमी बहुत इंग्लिश जानता है, जो आदमी बहुत ज्ञान जानता है, लोगों के ज्ञान के प्रभाव के नीचे है। हालेलुया। मसीह की दुल्हन किसी के गुलाम नहीं है, मसीह की दुल्हन आज़ाद है। आमीन। हमें यीशु मसीह ने आज़ाद किया है। क्या किया यीशु मसीह ने? हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु की दुल्हन हर एक वचन पे आमीन बोलेगी। वो कभी अपने पति की किसी बात का इनकार नहीं करेगी। हालेलुया। वो वही जीवन जिएगी जो मसीह ने जिया। हमारे समय का नबी कहता है, आपका करैक्टर ऐसा हो, जब आप चल रहे हो, आपका पवित्रीकरण, आपका जो आप पवित्र जीवन जीते हैं, हालेलुया, ये शैतान के खिलाफ एक गर्जन है। कि जीवन शैतान के खिलाफ क्या है? और गर्जन क्या करते हैं? नबी कहता, गर्जन शैतान के राज को हिला देते हैं। हालेलुया। गर्जन क्या है? गर्जन परमेश्वर की आवाज़ है। वो आवाज़, हम जीवित पत्रियां हैं। हम क्या हैं? वो जीवन जो हमारे अंदर से प्रकट होता है, ये जीवित पत्रियां हैं। आमीन, हालेलुया। ये शैतान के खिलाफ एक गर्जन है। आमीन, हालेलुया। शैतान उस जीवन से डरता है, शैतान उस पवित्रीकरण जीवन से डरता है। जब आप पवित्र जीवन शुरू करते हैं, पवित्र जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर शैतान आपसे डरता है। शैतान क्यों डरता आपसे? उस जीवन से शैतान डरता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और मैं और बात करना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं हमें इस बात से ठोकर लग गई, हमें उस भाई से ठोकर लग गई, हमें उस बहन से ठोकर लग गई। और बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों को बड़ी शांति होती है, उन्हें कोई ठोकर नहीं लगती। परमेश्वर का चुना जन कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। हम जैसे मत्ती 24:24 में देखते हैं, मत्ती 24:24 में देखते हैं, जहाँ दो आत्में एक समानता में चलती हैं। देखा, झूठे नबी और झूठे मसीह आएंगे, झूठे नबी और झूठे मसीह आएंगे। जितनी समानता में होंगे दो आत्में, इतनी समानता में होंगी, यदि हो सके, पर होगा नहीं। यदि हो सके, हो सकता, हुआ नहीं, हो सकता। चुने हुए कभी भरमाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। यदि वो भरमाने की कोशिश करेंगे, पर चुने हुए कभी भरमाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो कभी भरमाए, आमीन। चुना जन कभी भरमाया नहीं जाएगा। चुना जन कभी ठोकर नहीं खाएगा। कहते मुझे ठोकर लग गई, मुझे इस बात की ठोकर लग गई। मैं जानता हूं कि चुना जन कभी भी ठोकर नहीं खाता। हालेलुया। वो लोगों की ओर नहीं, वो मसीह की ओर देखता है। आप मसीह के क्रूस की ओर देखिए। किसी मनुष्य ने आपके लिए लहू नहीं बहाया। हालेलुया। जिसे आप ठोकर खा रहे हैं वो भी एक इंसान है। किसी इंसान से ठोकर मत खाइए, किसी इंसान से ठोकर मत खाइए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे वो स्त्री याद है, कनानी स्त्री, जब यीशु मसीह के पास आई, मेरी बेटी को चंगा कर दे, तो यीशु मसीह ने ऐसा शब्द कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के लिए नहीं है। कितनी ठोकरों की बात थी। प्रभु, कुत्ते भी तो धनवान की में से जो गिरता है उससे अपना पेट भरते हैं। हालेलुया। उसे ठोकर नहीं खाई। पतरस को, शैतान मुझसे दूर हो जा। पतरस ने ठोकर नहीं खाई। चुना जन कभी भी ठोकर नहीं खाता है। पौलुस के सारे शरीर पे कोड़े कोड़े थे, कोड़ों के निशान थे। यीशु मसीह ने एक बार 39 कोड़े खाए, पौलुस ने 5 बार 39 कोड़े खाए। हालेलुया। उसके जिस्म में चमड़ी कहाँ होगी? उसके जिस्म में चमड़ी कहाँ होगी जो उसे
उसका आदर करते थे, पौलुस का आदर करते थे, उसे सलूट करते थे। हालेलुया। क्यों? फरीसी था, वो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्ञान था, बाइबल का बहुत ज्ञान था। उस समय इसका सबसे जो धार्मिक जो आगू था गमलीएल, उससे उसने शिक्षा ग्रहण की थी। और जो परमेश्वर की पुरानी सारी शिक्षा निकाल दी और अपना प्रकाशन दिया यीशु मसीह। तो कहता भाइयों मैं सिखाया नहीं गया, मुझे ये ज्ञान यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। हालेलुया। अब जो सलूट करते थे उसके विरोध में थे, उसने ठोकर नहीं खाई। आमीन। चुना जन कभी भी ठोकर नहीं खाता। जो ठोकर खाते हैं वो चुने जन नहीं हो सकते। हालेलुया। मैं जानता हूँ चुना जन कभी ठोकर नहीं खाता है, वो एक दिन फिर लौट के आएगा। जैसे वो पुत्र उड़ाऊ की पुत्र की तरह वो फिर लौट के आएगा। कहाँ जाएगा वो? दूसरा स्थान ही कोई नहीं है, बस संसार में एक ही सुरक्षित स्थान है और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु का बहाया हुआ लहू है। सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है? जहाँ लहू का टोकन है, जहाँ लहू का चौखट पे लहू है, लहू का चिन्ह है। आमीन। हालेलुया। फिर क्या करता? बैल गेहूं को क्या करता? जब वो चलता था तो क्या करता था? छिलके को अलग और गेहूं को अलग करता था, जैसे सेवा पास्टर की है। हालेलुया। और बाइबल लिखा गया था अपने मुंह के ऊपर, बैल के मुंह के ऊपर वो मत मान, छिलका मत मान, वो खाएगा उसी से, वो खाएगा भी उसी से। आमीन। हालेलुया। बैल का काम है मार भी खानी और मेहनत भी करनी। पास्टर की सेवा कुछ छोटी सेवा नहीं। आज तो लोग खुद प्रॉफिट बन जाते हैं। भाई कॉलेज बना जहाँ पास्टर बनते हैं, लोग खुद या प्रॉफिट बनते हैं। प्रॉफिट बनाए नहीं जाते, वो माँ के गर्भ से प्रॉफिट होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो मनुष्यों के द्वारा सिखाए नहीं जाते, वो मनुष्यों के द्वारा सीखे हुए नहीं होते। उन्हें समय परमेश्वर बातें करता है उनसे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। जानते चूजे होते हैं, चूजे जब अंडों से जब एक चूजे होते हैं जो देसी चूजे होते हैं, जब मुर्गी अंडे देती है फिर उन्हें सेकने के लिए उसके ऊपर बैठती है, तो कुछ समय पश्चात जब बच्चे चूजे जो होते हैं अंडों से बाहर आते हैं, जब कोई शिकारी कुछ आ जाता है, कोई पक्षी आ जाते हैं, तो माँ के परों के नीचे वो पना लेते हैं। उनको पता कि ये हमारी माँ है। कुछ चूजे जो मशीन से निकलते हैं, मशीन वाले चूजे किससे अपनी माँ कहेंगे? उनकी माँ कौन है? और किसको अपनी माँ कहेंगे? वो किसके पैरों के तले पना लेंगे? हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का, हम उसके पैरों के नीचे पना लेते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम कह सकते हैं वो मेरी पनाह है, वो मेरे छुपने का स्थान है, वो मेरे छुपने का, वो मेरी चट्टान है, वो मेरे छुपने का स्थान है। हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बहुत बरकत दे। उसके बाद क्या होता है? फिर गेहूं के बीच में मिक्स होता है, मिट्टी मिक्स होती है, कुछ और छिलके मिक्स होते हैं, हल्के जो बीज होते हैं, हल्के दाने होते हैं वो मिक्स होते हैं। तो फिर क्या करता है? जब हवा चलती है, किसान क्या करता है? उसे ऐसे लेकर छानता है, जो मिट्टी भूसी जो होती है सब उड़ जाती है। जिन बीजों का वजन होता है वो स्वामी के कदमों में गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? वो कदमों में गिरते हैं। इसी प्रकार हालेलुया, भूसी 1 किलो लो तो कितनी होगी? 1 किलो भूसी लो, तूड़ी कितनी होती है? ज़्यादा होती है ना। आमीन। तो किलो कणक लो। हमें ज़्यादा फैलाव नहीं देखना है। परमेश्वर हमारी गिनती नहीं करता है। वो क्या करता है? वो हमारा वेट तोलता, वजन देखता, तो तोला गया और कम निकला। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गेहूं का बीज होता है, जो बीज होता है वो स्वामी के कदमों में गिरेगा। आमीन। जो मनुष्यों के प्रभाव थले जो हल्के बीज हैं वो भी उड़ जाएंगे, भूसी भी उड़ जाएगी, लेकिन जिन बीजों में वजन होगा वो दुल्हन है। वो क्या? दुल्हन जो पूरी रीति से अलग हो चुकी है। दुल्हन को पूरी रीति से, यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? अलग किए हुए लोगों को। किसको? अलग किए हुए
अलग किए हुए लोगों को, किनको लेने आ रहा है? अलग किए हुए जो वचन के द्वारा अलग हो चुके हैं, संसार से, संसार की बातों से अलग हो चुके हैं। जैसे किश्ती पानी में चलती है, पानी में चलती है तो भी वो पानी से अलग होती है। आमीन, हालेलुया। आज मैं एक छोटा सा विषय लेना चाहता हूं कि हर बीज अपनी जाति के अनुसार फल दे। हर बीज अपनी जाति के अनुसार फल दे। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक इसका 1 चैप्टर इसकी 11 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। हर बीज अपनी जाति के अनुसार फल दे। जैसे आम का बीज बोते हैं तो क्या होता है? आम उगता है। फिर हम जो बीज बोते हैं वही फल आता है। हालेलुया। इसी प्रकार बाइबल क्या है? हालेलुया। मैं एक बार देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे अरे बीज बो जो वो लोग बीज बीजना किसको कहते हैं? कि ज़्यादा दान डालो, ज़्यादा। हाँ, यीशु मसीह का जो प्रभु की आज्ञा से मैं पूरा कर, जो कैसर का कैसर को देना है, जो प्रभु का प्रभु को देना है, उसकी आज्ञा। आमीन। पर ये बीज नहीं है। बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। बीज क्या? परमेश्वर का। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप लूका की पुस्तक इसका 8 चैप्टर इसकी 4 से हम पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा। कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया। और रोंदा गया। और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा। हाँ। परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। ज्यादा गहरी उसे जमीन ना मिलने से वो सूख गया। पढ़िए। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ झाड़ियों में गिरा, संसार की चिंता ने उसे दबा लिया। पढ़िए। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। बीज एक ही है। बीज एक ही है। धरती 4 प्रकार की है। बीज एक ही है। हालेलुया। और सबसे जो उपजाऊ और अच्छी धरती है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह की दुल्हन है। आमीन। उसका कुंवारा मन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे पढ़िए। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। जब हम प्रकाशी वाक्य पढ़ते हैं, लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। कानों सभी के होते हैं। हम कहते हैं कानों सभी के होते हैं। कान सभी के होते हैं, पर एक आत्मिक बात है, जिसके कान हो वो सुन ले। कान से दुल्हन के होते हैं। हालेलुया। किसको सुनने के लिए? उस मीठी मधुर आवाज को सुनने के लिए, उस प्रकाशन को सुनने के लिए, क्योंकि उस प्रकाशन में वो पकती है। हालेलुया। आमीन। प्रकाशन उसे आनंद देता है। प्रकाशन उत्तेजना देता है। प्रकाशन का देता है? उत्तेजना देता है। आमीन। हालेलुया। प्रकाशन उत्तेजना देता है। पढ़िए आगे। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का क्या अर्थ? प्रभु, इस दृष्टांत का क्या अर्थ है? पढ़िए। उसने कहा, हाँ। तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। पर और लोगों को दृष्टांतों में, देखिए वचन सबको एक ही सुनाया गया। तुमको समझ दी गई है, देगा नहीं, दी गई है। हालेलुया। अभी उनकी समझ बंद थी, बुद्धि बंद थी, लेकिन समय जब लोग 24 जब पढ़ते हैं तो मैंने कहा उसने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। हालेलुया। और उन्होंने विश्वास के साथ यीशु के वचन को ग्रहण किया। विश्वास के साथ वचन को ग्रहण किया। पढ़िए आगे। इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें, कि वो देखते हुए भी ना देखें, और सुनते हुए भी ना समझें, सुनते हुए भी ना सुने लेकिन समझे ना। देखें
पर तो भी देखे ना। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान हो वो सुने। कान जान के किसके नहीं होते? कान सांप के नहीं होते, सर्पवंश के सांप के कान नहीं होते। और सांप के कान नहीं होते तो उसके वंश के पास भी कौन से कान है? वो भी वचन को सुन नहीं सकते। यीशु कहता तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते। सुन क्यों नहीं सकते? तुम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने पिता शैतान से हो। कहते हैं हम तो अब्राहम की संतान है। कहता तुम अपने पिता शैतान से हो, उसकी लालसा को पूरा करना चाहते हो। हालेलुया। यीशु मसीह जानता था कि संसार में दो वंश, दो आत्माएं चल रही हैं, दो वंश। दूसरा वंश किसका था? यीशु मसीह ने हवा को कहा था, हमारे खुदावन ने हवा को कहा था मैं तेरी संतान, स्त्री की संतान और सर्प की संतान के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आप जानते हैं यीशु मसीह किसकी संतान था? वो किसी पुरुष की संतान नहीं था, वो स्त्री की संतान था। वो कुंवारी के द्वारा आया। किसके द्वारा आया? वो कुंवारी के द्वारा, वो स्त्री की संतान था। हालेलुया। किसकी संतान था वो? वचन पूरा है। वचन कभी टल नहीं सकता, लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन वो स्त्री की संतान था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब दूत मरियम के पास मैसेज लेके गया तो क्या मैसेज लेके गया? जब दूत मरियम के पास मैसेज लेके गया, संदेश लेके गया कि मरियम तेरे घर पुत्र होगा, तेरे घर, तो दूत कौन सा मैसेज लेके गया? उत्पत्ति वाला मैसेज, यशायाह 7:14 का मैसेज। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, यशायाह 9:6 का मैसेज। हालेलुया। हम एक बालक दिया गया, पर्वता उसके कंधों पर होगी और वही अनंत पिता होगा, अनंत काल का पिता होगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। तुम क्या कहा मरियम ने? मरियम अच्छी भूमि थी, मरियम अच्छी भूमि थी। उसने ये नहीं कहा कि ठहरो मैं किसी को बुलाती हूँ, किसी के सामने ये बात कहना है, लोग ऐसे मुझे मार देंगे। मरियम कहती मैं उसकी दासी हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। आज दुल्हन यही कहेगी, दुल्हन निंदा लेगी, लोग निंदा करेंगे, वो निंदा के कहेगी प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हालेलुया। मुझे मसीह होने में घमंड है, मैं एक मसीह हूं, उस बात का मैं घमंड करता हूँ। हालेलुया। मुझे इस बात की शर्मिंदगी नहीं है। वो लोग अपना नाम बताने में शर्माते हैं, अपने बताने में शर्माते हैं कि मैं मसीह हूँ, पर आमीन, हालेलुया, हालेलुया, मैं एक मसीही हूँ। मुझे इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं कि मैं एक मसीही हूँ, और मैं इस बात का घमंड करता हूँ कि मैं एक मसीही हूँ और मैं स्वर्ग के परमेश्वर को जानता हूँ, वो मेरा पिता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर बीज अपनी जाति के अनुसार फल दे। पढ़िए इसके आगे पढ़िए, हाँ पढ़िए इसके आगे। दृष्टांत का अर्थ ये है, दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? बीज परमेश्वर का। हर बीज अपनी जाति अनुसार फल दे। आप जानते हैं, बोले कहते हैं हम पेंटिकॉस्टल हैं, मैं भी पेंटिकॉस्टल हूँ। वो कहते हैं मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं भी पेंटिकॉस्टल हूँ। मैं पेंटिकॉस्टल विश्वास से हूँ, मेरा विश्वास पेंटिकॉस्टल है। पेंटिकॉस्ट को क्या प्रचार किया गया था? क्या वचन प्रचार किया गया? पवित्र आत्मा के द्वारा क्या प्रचार किया गया? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आमीन, हालेलुया। कि तुमसे, तुम्हारी संतानों से, सारे संसार के साथ जो दूर हैं, सबके साथ एक ही प्रतिज्ञा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह लो असली पेंटिकोस्ट का विश्वास। असली जो बीज बोया गया, तो ये तो फल का समय, किसका समय है? ये समय किसका है? ये फल का समय है। तो फल क्या आएगा? फल भी तो यही आएगा। जो अल्फा कलीसिया में था वो ओमेगा कलीसिया में भी होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर बीज अपनी जाति के अनुसार फल दे। आमीन। मैं विश्वास के अनुसार पेंटिकॉस्टल हूं, मैं कैथलिक हूं, पर रोमन कैथलिक नहीं। मैं मुक्ति फौज हूं, मैंने मुक्ति पाई है। मैं मैथोडिस्ट हूं, मेथड, बाइबल के मेथड से चलने वाले। हालेलुया, आमीन,
आमीन आमीन, आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। पर नामधारी नहीं, असली मेथोडिस्ट हूँ। आमीन, जिनके पास पवित्रीकरण का मैसेज आया। हालेलुया। मैं लूथर हूँ, लूथर हूँ, अलग होना, मैं अलग हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। हर बीज अपनी जाति के अनुसार क्या दे। अगर पेंतेकोस्त को दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मे दिए गए, तो फिर आज क्या चाहिए? आज क्या चाहिए? आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा चाहिए। आमीन। आमीन तो बहुत से लोगों ने ये बंद कर दिया हुआ है। आमीन। पर मैं जानता हूं दुल्हन के पास एक प्रकाशन है। दुल्हन इस बात की चिंता नहीं करती कि लोग निंदा करेंगे, वो चिंता नहीं करती फिर लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहें, बस मैं तो वही कहूँगा जो मेरा मसीह कहता है। वचन परमेश्वर का, बीज परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया मूसा के पास बीज था। मूसा के बाद योशू के पास बीज था, जो नबी था। योशू का अर्थ होता है यहोवा छुड़ाने वाला। सब उसके विरोध में थे, सब मूसा के विरोध में थे, सब योशू के विरोध में थे, और योशू मूसा के समर्थन में था। हालेलुया। तो योशू का अर्थ होता है यहोवा छुड़ाने वाला, उसकी कोई बात नहीं। पर योशू के साथ कालेब, जो कालेब था, वो था उसका समर्थन करने वाला, अर्थात दुल्हन योशू की हर बात पे आमीन बोलने वाला। कौन था? कालेब था, जो दुल्हन का नमूना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कह रहा है हे सांप के बच्चों, जो कह रहा है, वही जब मसीह को देता, कहता वो परमेश्वर का मेमना रहा है। उसने पहचान लिया कि वो परमेश्वर का मेमना है। सामरी स्त्री ने पहचान लिया कि ये मसीह है। हालेलुया, आमीन। ये नबी है। लोगों ने पहचान लिया, इंद्राज ने पहचान लिया, शमौन ने पहचान लिया, पतरस ने पहचान लिया, बाकी सब प्रेरितों ने पहचान लिया, कई ने भी पहचान लिया, चुंगी लेने वालों ने, वैश्याओं ने पहचान लिया। पर अफसोस तब के ज्ञानी लोगों के ऊपर, वो उसे पहचान नहीं सके। हालेलुया। वो अपने ज्ञान में इतने अंधे हो चुके थे, इतने अंधे हो चुके थे कि वो सच्चाई को पहचान नहीं सके। जब तब नहीं पहचान सके, तो आज भी लोग उसे पहचान नहीं सकेंगे। हालेलुया। उस नबी के पूरे वचन को पहचान नहीं सकेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया आमीन। आमीन यीशु मसीह आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया आमीन। आमीन पहले आदम को एक दुल्हन दी गई, पहले आदम को एक दुल्हन दी गई, जिसे सांप ने भरमा दिया, शैतान ने भरमा दिया, वो गिर गई। दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसको दुल्हन दी गई, जो नीसिया सभा में फिर गिरा दी गई। पर ये आखिर समय की दुल्हन गिराई नहीं जाएगी। ये गिराई, इसे कोई विचलित नहीं कर सकता। किसी इंसान का ज्ञान इसे विचलित नहीं कर सकता, किसी इंसान का ज्ञान इसे विचलित नहीं कर सकता, किसी इंसान की स्टडी से विचलित नहीं कर सकती, किसी इंसान का प्रभाव इसे विचलित नहीं कर सकता। उसने प्रकाशन ले लिया है, इसके पास प्रकाशन आ गया, मैं तो जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं रैप्चर में जा रही हूं, कि वो वही जीवन जीती है जो मसीह का जीवन था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया आमीन, आमीन आमीन। आमीन वो वही जीवन जिएगी जो यीशु मसीह ने जिया था। उसके पास एक प्रकाशन होगा। हाँ, तो विश्वास एक प्रकाशन। उसका मुझे बहुत सी बातें लोगों को ना बता सकूं, कोई बात नहीं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। बहुत सी बातें लोगों को ना बता सकूं, मैं ना पढ़ी हूं। अगर वचन में है, अगर वचन में है तो मैं उसका भाग हूं। दुल्हन पृथ्वी के ऊपर वचन है। आमीन। अगर हेड वचन है तो देव भी वचन ही होगी। देव क्या होगी? 7 कलीसिया कालों में चल फिर रहा था, वो कौन था? वो मसीह की दुल्हन थी, जो नारी के रूप में। हालेलुया। जिसकी छाती पर क्या था? सुनहरा पटका था। वो क्या है? वो सुसमाचार है। 7 कलीसिया कालों में किसने सुसमाचार प्रचार किया? ब्राइड ने अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार प्रचार किया। कुर्बान किए गए, बलिदान किए गए, बलिदानियां दी, कुर्बानियां दी, मार खाई। हालेलुया। दुख झेले, लेकिन अपने समय के दूत के मैसेज को ग्रहण किया। हमारे समय फिर परमेश्वर ने एक दूत को भेजा। दूत का था संदेशवाहक, नबी।
दूत का क्या अर्थ होता है? दूत का अर्थ है संदेशवाहक, नबी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूत का अर्थ क्या होता है? संदेशवाहक, अर्थात एक नबी। क्या होता है? एक नबी। मैं आपको पढ़ना चाहता, पौलुस कहता हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। और बैल कहती सातवां जब दूत आएगा तो सभी वेदों का समापन करेगा, सभी वेदों को खोलकर बताएगा। हालेलुया। सातवां दूत कौन है? सात से पहले हमें 6 दूतों का पता होना चाहिए। सातवां 6 दूतों की पहचान कराएगा। आमीन। मैं चाहता हूं मैं सब आप हाग्या नबी की पुस्तक, हाग्या नबी, हाग्या नबी, मैं आपको बताना चाहता हूँ हाग्या नबी नहूम से, हबक्कूक से आगे होगा, जकरी से पहले। एक का 12 से पढ़ेंगे हम, 1 का 12 से पढ़ेंगे। तब शालतियेल सलातियल, तब सलातियल के पुत्र यब्रूबाबेल उसके पुत्र यरूबाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू और यहोशादा के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बच्चे हुए हाँ, लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। पढ़िए। और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हागे जो वचन परमेश्वर ने हाग्या भविष्यवक्ता को दिए, लोगों के लिए वचन दिया। पढ़िए। उसे उन्होंने मान लिया, लोगों ने मान लिया। पढ़िए। और लोगों ने यहोवा का भय माना। लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हागे ने यहोवा से आज्ञा पाकर तब यहोवा के दूत हागे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से ये कहा, उन लोगों से ये कहा, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। मैं तुम्हारे संग हूँ। पढ़िए। और यहोवा ने शालतियेल के पुत्र यरूबाबेल को जो यहूदा का अधिपति था, पढ़िए। और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को पढ़िए। और सब बच्चे हुए लोगों के मन को अभार कर उत्साह से भर दिया पढ़िए कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के तब यहोवा के दूत हागे ने, यहोवा के दूत, देखिए बाइबल में, तब यहोवा के दूत, वो नबी के दूत था। 13 पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत, तब यहोवा के दूत हागे ने यहोवा हागा से- क्या था? यहोवा का दूत, संदेशवाहक। संदेशवाहक को दूत कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तब यहोवा के दूत, यहोवा का दूत कौन था? कौन था यहोवा का दूत? यहोवा का दूत हागे। आमीन। आमीन। इसी प्रकार दूत का अर्थ होता संदेशवाहक। हमारे समय परमेश्वर एक संदेशवाहक को भेजा, एक संदेशवाहक को भेजा ताकि उसकी दुल्हन के लिए संदेश लेके जाए। आमीन। संदेश पूरे संसार में गया, जंगलों तक गया, जंगलों में गया, उन लोगों के पास गया, हालेलुया, जो नंगे रहते थे, जिन्हें दुनियादारी कुछ मालूम नहीं थी, उन लोगों के पास गया। हालेलुया। आमीन। 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 हालेलुया। 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 परमेश्वर का दूत, हमारे समय परमेश्वर का दूत आया, वचन हर भाषा में, जंगलों में गया, शहरों में गया, पहाड़ों में गया, हर जगह गया। और जो मसीह की दुल्हन है वो हर बात पे आमीन, 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 आमीन के साथ वचन को ग्रहण करती गई। आमीन के साथ वचन को ग्रहण करती गई। आज भी दुल्हन हर एक वचन को आमीन के साथ ही ग्रहण करेगी। हालेलुया। 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 तो ये मेरे परमेश्वर का वचन है। आमीन। आमीन। जो 35 दिन बोया गया, मन फिराओ, तुम्हें से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या ले? हालेलुया। हालेलुया। सभी प्रेरितों ने किस नाम से बपतिस्मा दिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिए। हाँ, पौलुस को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से दिए। हाँ, फिलिप्पस को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिए। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिए। बाइबल में एक भी बपतिस्मा किसी को पिता पुत्र कहकर नहीं दिया गया। वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आज्ञा है, पर ये नाम नहीं है। उन्हें आज्ञा दी
तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और साथ ये भी कहा, जब पवित्र आत्मा आए वो मेरी तुम्हें बातें स्मरण कराएगा, मेरी बातें तुम्हें याद कराएगा, तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे, फिर पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब आत्मा आया तो क्या प्रचार किया गया? कौन सा बीज बोया गया? मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा दान में पाओगे, वरदान में पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा आप पहले ही पा सकते हैं। हम जानते हैं कलिनिस के घर में लोग पहले पवित्र आत्मा उतरा, लोगों ने परमेश्वर की महिमा करते सुना, उनको बढ़ाई करते सुना, वो परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। तब फिर आगे आई, इन्हें यीशु मसीह के नाम से, इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या दिया जाए? पवित्र आत्मा पाने के बाद भी बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही है। वो लिखा, आसमान के नीचे मनुष्यों में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, बस एक नाम दिया गया और वो नाम प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे वचन पे खड़े रहो, हालेलुया, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच है? आमीन, आमीन, आमीन। हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार ही फल दे। हालेलुया। हालेलुया। हम गेहूं बोएंगे, गेहूं काटेंगे, चावल बोएंगे, चावल काटेंगे, आम बोएंगे, आम काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो एक मैं पढ़ना चाहता हूँ, गलतियाँ 6 का 7 पढ़ना चाहता हूँ मैं। गलतियाँ 6 का 7। हर बीज जाति अनुसार फल दे। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। पढ़िए। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप वचन के विरोध में बोलेंगे, जो बोता है वही काटेगा। उसने बहुत तेरे कहे, प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा निकाली, प्रभु तेरे नाम से हमने ये किया, तेरे नाम से वो किया, हमने भविष्यवाणी की। वो कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे चले जाओ, जिस नाम से तूने सब किया उसी नाम का तुमने विरोध किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। तो तुमने वो नहीं किया जो मेरा वचन कहता है, तुमने वो किया जो तुम्हारी संस्था कहती है। हालेलुया, आमीन। आमीन। बहुत तेरे कहेंगे, प्रभु तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से ये किया। हम प्रार्थना किस नाम से मांगते हैं? यीशु मसीह के नाम से। रोगी चंगे किस नाम से होते हैं? देखा, तुम वचन करो, कर्म करो, सब यीशु मसीह के नाम से करो। आसमान के नीचे मनुष्य में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। बाइबल कहती है, हे प्रियो, तुम्हारे पाप उसके नाम के कारण क्षमा हुए हैं। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। प्रभु का नाम क्या है? यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब काम जब यीशु मसीह के नाम से हैं, सब काम। आज मैंने एक देखा, मैंने मशहूरी देखी, वो किसी ने साबुन भी, ये मसा की वो साबुन है, तेल, छोटी छोटी शीशी, लोग तेल बेच रहे हैं, लोग पानी बेच रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों ने सेल लगाई हुई है, यीशु मसीह को यहूदा की तरह लोग बेच रहे हैं। जैसे यहूदा ने बेच दिया था, वैसे ये लोग भी। तो यहूदा ने क्या किया था? यहूदा ने फिर लास्ट में क्या किया था? आमीन, आमीन। उसने फांसी लगा ली थी। जब वो नीचे गिरा तो उसका पेट फट गया था, पेट उसका। हालेलुया, 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 आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। यहूदा भी ऊंचा पद पाना चाहता था, यहूदा भी ऊंचा पद पाना चाहता था, पर याद रखिए, वो पवित्र आत्मा पाने के समय कभी वहां नहीं जा सका। साथ साथ चला, दुष्ट आत्मा निकाले, रोगी चंगे किए, यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया, सब कुछ किया, प्रभु भोज तक भी आया, पर लेकिन वो पवित्र आत्मा पाने तक, पेंतेकोस्त तक नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? वो आज बहुत से लोग प्रचार करेंगे, वो पेंतेकोस्त तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो पेंतेकोस्त तक, वो पेंतेकोस्त को वही आएगा, हर बीज अपनी जाति के अनुसार फल दे, वहां नहीं पहुंचेंगे।
कुछ लोग यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के बाद भी नरक में चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो वैसा जीवन ही जिएंगे। आमीन। जब तक आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेते। जानते हैं, सबसे पहले धर्मी ठहराए जाना, फिर पवित्रीकरण, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमीन, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो क्या है? हालेलुया, मसीह का जीवन जो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, 7 गुणों के द्वारा उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। हालेलुया। आपको इस समय जीवन जो प्रचार करते हैं उसे जीने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। मैं आपका टाइम और नहीं लूँगा। यीशु मसीह आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन तेरी भेड़ों के लिए और संसार के समस्त लोगों के लिए खुदावन, जो समय पीड़ा में है, दुख में है, क्लेश में है और उस महामारी की चपेट में है खुदावन, उन पे तेरा अनुग्रह हो खुदावन। हम जानते हैं खुदावन तेरा वादा है, तेरा वादा है कि मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। हम जानते हैं खुदावन तेरे लोग तेरे साथ बादलों पे उठाए जाएंगे, कब्रें खोली जाएंगी प्रभु, और सब ईमानदार लोग तेरे साथ उठाए जाएंगे, हमेशा तेरे साथ रहेंगे प्रभु। हम इस ईमान के साथ तेरे वचन के साथ हैं पिता परमेश्वर। और खुदावन यीशु मसीह, मैं अपने उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो जिनकी बुद्धि अभी बंद है, जो तेरे वचन को नहीं समझ रहे प्रभु, मनुष्यों के प्रभाव के नीचे हैं खुदावन, सारा प्रभाव दूर हो खुदावन। यीशु मसीह वो भी उड़ाऊ पुत्र की तरह वापस आ सकें खुदावन। हालेलुया। हम जानते हैं तो आज भी गले लगाने वाला परमेश्वर है, आज भी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैं अपने इस कमजोर जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।